नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास वाली बुक के पाठ 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति इसके 11वें भाग को समझाने जा रही हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। आपने पिछले भाग को मैं आपको बताया था नियोजित अर्थव्यवस्था, आर्थिक नियोजन के बारे में, कि वहां के जो अफसर थे वो 5 साल की योजना बनाते थे और उसी के अनुसार जो योजना बनती थी उसी के अनुसार वे कार्य करते थे। पंचवर्षीय योजना के बारे में पिछले भाग में पढ़ाया था। तो पंचवर्षीय योजना जो नियोजित अर्थव्यवस्था हुई थी, इसमें उद्योगों का विकास तो हुआ ही था, साथ में खेती का उन्होंने सामूहिकीकरण किया था, यह भी बताया था। इसी बीच क्या हुआ था कि वहां आर्थिक संकट आ गया था। खेती का जो सामूहिकीकरण हुआ उससे वहां पर आर्थिक संकट आ गया और वह काल था 1927 से 1928 में। इतना आर्थिक संकट आ गया कि अनाज जो है लोगों के पास था नहीं, और जो अमीर लोग थे वो अपने गोदामों में अनाज सुरक्षित रख रहे थे कि जब दाम बढ़ेंगे तभी हम इसे बेचेंगे, क्योंकि आपको पिछले भाग में बताया था कि अनाज के दाम फिक्स कर दिए थे, है ना, निश्चित कर दिए थे कि इससे ज्यादा अनाज के दाम नहीं होंगे। तो जो धनी लोग थे, भूस्वामी थे, जो ज्यादा पैदावार होती थी, वो सोच रहे थे कि जब अनाज के दाम बढ़ेंगे तभी हम बेचेंगे। तो इसीलिए जो है आर्थिक संकट वहां पर आ गया। अब क्या हुआ कि लेनिन के बाद में जो लेनिन था उसके बाद स्टालिन आ गए। स्टालिन ने वो बागडोर वहां की संभाली। बोल्शेविकों की जो बागडोर है वो लेनिन के बाद स्टालिन ने संभाली। अब जो है स्टालिन जैसे ही आए उन्होंने सट्टेबाजी पर अंकुश लगा दिया। उन्होंने अनाज जो लोगों के पास था उसको जब्त कर लिया और जबरन अनाज खरीदा। वो कह रहे थे कि हम नहीं बेचेंगे, लेकिन फिर भी उनसे खरीदा। क्यों? क्योंकि देश में भुखमरी फैल रही थी, अनाज की कमी हो रही थी, तो इसीलिए। और उन्होंने कुलकों, जो रूस के संपन्न किसान थे उन्हें कहते थे कुलक, है ना। 1 नंबर का प्रश्न आता है कि कुलक किसे कहते हैं। रूस के संपन्न किसानों को कुलक कहते हैं। तो जो कुलक थे उनके यहाँ, जो संपन्न किसान थे उनके यहाँ जाकर जो स्टालिन के अफसर थे उन्होंने जाकर वहां छापेमारी की, छापा मारा और अनाज जो था उसको जब्त किया, उनको लेकर आए और गरीबों में, किसानों में जो है वितरित किया। अब जो है इनका कहना था कि जो ये अनाज की जो कमी हुई है उसका कारण उन्होंने बताया। अनाज की कमी का जो उन्होंने तर्क दिया कि रूस के जो खेत है वो छोटे हो गए हैं। जो आपको बताया था ना सामूहिकीकरण किया था, क्या हुआ था कि अमीर लोगों से इतनी बड़ी ज्यादा भूमि थी उसको गरीब लोगों में छोटे छोटे टुकड़ों में करके बांट दी थी। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये अनाज की कमी हो रही है, ये आर्थिक संकट जो आ रहा है उसका कारण है कि ये छोटे छोटे खेत हैं, किसानों को छोटे छोटे खेत जो है बांट दिए गए हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सरकारी नियंत्रण वाली विशाल खेती की व्यवस्था शुरू की। अब क्या हुआ, उसने इस विशाल खेती की व्यवस्था की। तो वही जो विशाल खेती की व्यवस्था थी वही स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम था, है ना। तो अब ये डिटेल में ये विस्तृत प्रश्न आता है कि स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था, तो वही पढ़ रहे हैं। ऐसा हुआ था 1929 में कोल खोज सामूहिक खेत, है ना, जो रूस के जो सामूहिक खेत थे जहां पर सारे किसान आकर एक साथ खेती करते थे उसे कोल खोज कहते हैं, है ना। ध्यान रखना, ये कुलक है जो संपन्न किसान है और कोल खोज है वो सामूहिक खेत है। ऐसे ध्यान रखेंगे, खोज है ना तो खेत है, तो उससे आप याद करेंगे। जैसे मैंने भी अपने टाइम में ऐसे याद किया, कोल खोज खा है उसमें, वो तो खेत है, तो सामूहिक खेत तो कोल खोज है, और जो कुलक है वो संपन्न किसान है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे। तो 1929 में कोल खोज जो थे सामूहिक खेत, उसमें काम करने के आदेश दिए। स्टालिन ने कहा कि ऐसा करो कि सामूहिक खेत बनाओ, जो छोटे छोटे खेत हैं उनको सामूहिक एक बड़ा खेत बना दो और उसी में सारे किसान काम करेंगे। अब किसान क्या करें, सामूहिक खेतों में काम करने लगे।
है ना, एक नई व्यवस्था ये स्टालिन ने बना दी थी इसलिए। और जो इतने बड़े जो खेतों में इतने सारे लोग जो काम कर रहे हैं, तो जो लाभ हो रहा है उसको आपस में वितरित कर दे, आपस में बांट लेते थे। जो भी फायदा होता था, जो भी मुनाफा होता था, उसको वे आपस में बांट लेते थे। तो अब क्या हुआ कि सरकार का सभी लोग विरोध करने लगे। जो किसान थे जिनके पास छोटा सा खेत था, वो भी विरोध करने लगे, वे भी नहीं चाह रहे थे। तो सरकार का वे विरोध करने लगे। इसी क्रम में वे क्या करने लगे, अपने जानवरों को खत्म करने लगे। और 1929 से 31 तक आते आते जानवर, जितने जानवर थे उनकी संख्या घटकर 1/3 हो गई। 1/3 जानवर ही रह गए थे वहां। अब जो है स्टालिन ने क्या किया, सख्त सजा दी। जो भी उनके आदर्शों का, सामूहिकीकरण के कार्यक्रम का पालन नहीं कर रहा था, उसको सख्त से सख्त सजा दी, है ना। और यहाँ तक कि देश निकाला, मतलब निर्वासित, किसी को भी व्यक्ति को देश निकाला देते हैं, इसका मतलब उनको निर्वासित कर देते हैं। तो उनको निर्वासित कर दिया, देश निकाला दे दिया उनको। और जो है विरोध जो था उनका, वो समूह में वो विरोध, जो ये किसान थे ना, वो विरोध क्यों कर रहे थे, ये किसान कह रहे थे कि हम बोल्शेविकों के साथ हैं और हम जो है समाजवादी व्यवस्था को अपनाते हैं, हम समाजवादी व्यवस्था जो आदर्श है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन बस हम जो है समूह में काम नहीं करेंगे, हम समूह में जो सामूहिक खेती है उसके हम विरोधी हैं। बस वो इतना कह रहे थे, इसी के वे विरोधी थे। अब क्या हुआ, उत्पादन जो है में वृद्धि नहीं हुई। अब सामूहिक खेत भी बना दिए। इन्होंने तर्क दिया था ना कि अनाज में कमी के, क्योंकि छोटे छोटे खेत है, अब इन्होंने सामूहिक खेत बना दिए। इतने बड़े विशालकाय खेत, इतने सारे किसान काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन उसके बाद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। अब क्या हुआ कि उसी समय में 1930-1933 में आते आते वहां पर अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो 40 लाख लोग उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि खाने के लिए नहीं था, अनाज नहीं था, और स्वास्थ्य सेवाएं भी धरी की धरी रह गई थी। तो इसीलिए उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था इलाज कराने के लिए, तो इसीलिए 40 लाख लोग वहां के उस अकाल की वजह से मर गए। अब इस पार्टी की बहुत आलोचना होने लगी। कौन सी पार्टी, बोल्शेविक पार्टी की। पूरे जो है सोवियत रूस में इसकी आलोचना होने लगी और सभी इसका विरोध करने लगे। अब इन्होंने भी सख्त रवैया अपनाया बोल्शेविकों ने। उन्होंने क्या किया, जो भी साजिश कर रहा था उसके साजिश के आरोप में उनको 1939 में 20 लाख लोगों को पकड़ा और जेल में डाल दिया। उनको श्रम शिविर में डाल दिया, है ना। तो इस प्रकार जो भी उनका विरोध कर रहा था उसको पकड़ के वो जेल में डाल देते थे और श्रम शिविर या मतलब उनसे पत्थर तोड़वाते थे, उनके कोयले की खान में काम करवाते थे, ऐसे जो है सड़कों में काम करवाते थे, सड़क बनाने में। तो इस प्रकार श्रम शिविर में उनको डाल दिया और कई लोगों को यातनाएं दी गई और झूठे बयान लिखा दिए। जो लोग सरकारी अफसर थे, वफादार थे, है ना, कई लोग तो उनको भी शक के बेस पर और जिन पर शक नहीं था उनको भी लेकर आए और उनको जबरदस्ती यातनाएं दी गई और उनको बयान लिखवा दिए कि हाँ हम जो है इसका विरोध कर रहे थे सरकार का, है ना। तो और उनसे बयान लिखवा दिया हम विरोध करते और उनको सजा के रूप में उनको मार दिया, मृत्यु दंड दे दिया। तो इस प्रकार कठोर कानून अपनाए गए। तो बच्चों आज का ये भाग समाप्त हुआ, लेकिन आज वाले भाग में आपको क्या करना है कि स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम, इसको आप विस्तार से लिखेंगे। इसमें आपको पूरा ही लिखना है कि विरोध भी और किस प्रकार उन्होंने ऊपर जो सामूहिकीकरण कार्यक्रम था क्या, एक तो ये करेंगे। और जो है 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, है ना, उसमें आप पुलक और कोल खोज ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही प्रश्न 1 नंबर के प्रश्नों में आते हैं। कोल खोज में खा है ना, तो खेत है, तो ख और खेत, तो कोल खोज क्या है, सामूहिक खेत है, और पुलक क्या है, संपन्न किसान है। तो ये ध्यान रखेंगे, 1-1 नंबर के प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ है। धन्यवाद।